कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और नया एपिसोड विवेक आंसर्स का। संडे का दिन है और आपके क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं क्वेश्चन आंसर के नीचे कमेंट सेक्शन से। तो अगर आपको और भी क्वेश्चंस देने हैं, अगले एपिसोड में आना चाहते हो तो नीचे क्वेश्चन पूछो, मैं यूनिक वाले क्वेश्चन पिक करता हूं वहां से एंड 20-22 क्वेश्चन के आसपास आंसर देने की कोशिश करता हूं। आज कुछ 24 के आसपास है मेरे ख्याल से एंड उनके आंसर दूंगा। सबसे पहले पोल की बात करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने क्वेश्चन रखा था कि आप स्मार्टफोन चूज करते टाइम सबसे पहले आपकी क्या प्रायोरिटी रहती है? डिस्प्ले डिजाइन रहता है, प्रोसेसर रहता है, कैमरा रहता है, बड़ी बैटरी रहती है, ब्रांड वैल्यू रहता है, कौन सी चीज रहती है? तो इसमें वोटिंग करते टाइम कुछ मेरे ख्याल से 15,000 लोगों ने वोट किया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा 68% लोगों ने, अप्रॉक्स 70% समझ लो, लोगों ने कहा प्रोसेसर, जो कि बहुत अच्छी चीज है, प्रोसेसर एंड यूआई। एंड उसके बाद 12% लोग सुपर एमोलेड को देखते हैं, फिर 11% लोग कैमरा सेंट्रिक फोन को देखते हैं, 5% और 4% आपका बिग बैटरी, फास्ट चार्जिंग और ब्रांड वैल्यू को आता है। तो मतलब मेरे हिसाब से सही है, प्रोसेसर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर प्रोसेसर अच्छा होगा तो सारी चीजें अच्छी होंगी। इसके बाद इस वीक का क्वेश्चन है, जरूर चेक कीजिए जाके कम्युनिटी सेक्शन में कि आपका फास्ट चार्जर कितना फास्ट है, मतलब 10 वाट या उससे कम पे है, 15 वाट से 20 वाट तक का है, 25 से 33 वाट तक का है, 40 वाट से 55 वाट तक का है, या उससे ऊपर का है। 65 वाट के आसपास वाला जो है वो है, या तो 120 वाट का हो। तो उतना तो होगा नहीं, अभी आया नहीं 120 वाट वाला इंडिया, लेकिन कितने वाट का है जरूर बता देना आप जाके पोल करके। एंड इसका आंसर पॉसिबली अगले हफ्ते आएगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, फटाफट मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा सबके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है ऋषभ निम्बेकर की तरफ से, #आस्क विवेक। हेलो भाई, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ ऋषभ, आप बता देना कैसे हो। व्हेन विल बी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल? अभी मेरे ख्याल से अक्टूबर एंड में आता है, लास्ट 10 डेज में। सेकंड, वाई रियलमी एंड माइक्रोमैक्स इंक्रीज प्राइसेस ऑन मोबाइल? ये रियलमी एंड माइक्रोमैक्स इन्हें सब इंक्रीज कर रहे हैं, सैमसंग ने भी किया है। A52 जो 4G वाला था वो भी 26,500 से 27,500 हो गया एंड रेडमी तो कर ही रहा है। तो टैक्सेशन इन सारी चीज़ों की वजह से, चीज़ों के प्राइस बढ़ने की वजह से प्राइसेस स्मार्टफोन के जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुषार गुप्ता की तरफ से, #विवेक आंसर। अगर हमारे पास इंटरनेट हो तो क्या सिर्फ कैमरा से ही यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं या फिर उसके लिए कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस लाइक स्मार्टफोन चाहिए होगा? भाई डायरेक्ट कैमरा से नहीं कर सकते हो, किसी किसी कैमरा में फीचर होता है बट डायरेक्ट नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द कैमराज में नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्रीकांत भालेराव की तरफ से, सर Mi 11 Lite 5G इंडिया में कब लॉन्च होगा? सितंबर एंड तक कहा जा रहा है, अब लेट्स सी, वेट कर लेते हैं। जो लीक्स आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि सितंबर एंड तक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुकेश अरोड़ा की तरफ से, बेस्ट फोन कौन सा है, A52s या नॉर्ड? ऑलराउंडर अगर आप देखोगे तो A52s ज्यादा बेटर लगा मुझे परफॉर्मेंस में नॉर्ड, लेकिन A52s की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है। वैसे सारे ऑफर्स लगा के शॉप पे लोगे ना तो 30-32 हज़ार तक आ जाता है, तो मैं कहूंगा अच्छा है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है AR शॉर्ट्स की तरफ से, A52s में कब तक OS अपडेट मिलेगी? प्लीज पिक माई क्वेश्चन एंड रिप्लाई मी। 3 साल का, 11 पे आया ना, 12, 13, 14 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शक्ति बिस्वाल की तरफ से, रैपिड फायर बेस्ट कैमरा फोन अंडर 30 के A52s वोंट हैव अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन कैमरा एल्गोरिदम ओवर A52। आपको ये किसने कह दिया भाई? चिपसेट दोनों के अलग है तो ऑब्वियसली ISP भी अलग होगा, ISP अलग होगा तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन भी अलग होगा। सिर्फ आप मेगापिक्सल पे मत बच जाइए, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लीज टेक अ लुक एट 3-वे कंपेरिजन डन बाय इरशाद ऑन माय स्मार्ट। ठीक है, वो ठीक है, A52 से किया ना, A52s से नहीं किया, आप सिर्फ मेगापिक्सल्स देख रहे हो। एल्गोरिदम की बात, आप ISP नहीं देख रहे हो, उसमें 720G है, इसमें 778G है, बहुत डिफरेंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अलग हो ही जाएगा, लेकिन स्टिल वेट कीजिए अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वंश वर्मा की तरफ से, सर प्लीज सजेस्ट मी अ फोन अंडर 30 के, माय रिक्वायरमेंट गुड कैमरा, डिसेंट लुक एंड गुड परफॉर्मेंस। आप मोटो Edge 20 की तरफ जा सकते हो अंडर 30 में, अच्छा फोन है, बहुत अच्छा फोन है, देख सकते हो। वैसे सेल पे आया नहीं है, वेट कर लो कब तक सेल पे आता है, अभी उसका कुछ लॉजिस्टिक्स का इशू चल रहा है तो इसीलिए पोस्टपोन किया सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनित लेखवर की तरफ से, सर S20 FE 5G या A52s विच वन इज बेटर? S20 FE 5G अगर आपको समझ लीजिए कि 40 से 45 हज़ार के बीच में आ जाता है ना, 40,000 के आसपास पूरे ऑफर लगा के सेल में मिलता है, तो बिग बिलियन डे का वेट कर लीजिए, अक्टूबर एंड तक आएगा, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से।
बाकी आप देख लीजिए A52s भी 30,000 तक आ जाता है तो अच्छा है, सारे ऑफर्स लगा के, जो मैंने कहा कि शॉप्स पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुषार पटनी की तरफ से, #विवेक आंसर। सर Mi 11 Lite NE 5G में स्नैपड्रैगन 778 आने वाला है, चांस बनता है क्या कि वो Redmi Note 11 में भी आ जाए? नहीं, Mi 11 Lite NE 5G जो है ना, ये प्राइस इसकी 28-30 हज़ार के आसपास होगी। Redmi Note 11 जो आप बात कर रहे हो ना, 20,000 के नीचे वाले स्मार्टफोन है सब, ठीक है। नोट सीरीज जो होती है, पॉसिबल नहीं है 778 उतने कम प्राइस पे लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सागर मंडल की तरफ से, टेक्नो फैंटम एक्स आने वाला है क्या? अभी कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में लॉन्च हुआ था 1-2 जगह पे, बट इंडिया का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फिनिक्स का एक अच्छा वाला आने वाला है, एक्स नाम का कुछ, इन्फिनिक्स नोट एक्स ऐसा कुछ करके है, जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिनीश पॉल की तरफ से, थैंक्स फॉर द अपडेट, हाउ डू मोबाइल कंपनीज मेक बिजनेस प्रॉफिट इफ दे रिलीज सो मेनी मॉडल्स सो फ्रिक्वेंटली? तो इसमें क्या हुआ है, जितने मॉडल्स है जितने लोग खरीदेंगे उतनी ज्यादा प्रॉफिट होगा उनको। कस्टमर्स आर वेरी कंफ्यूज बिकॉज एवरी वीक न्यू मॉडल्स कम आउट एंड स्पेसिफिकेशन गेट अपडेटेड and sometimes cheaper and it is becoming so difficult for common man to decide when to purchase a model। स्मार्टफोन खरीदने और शादी करने में यही प्रॉब्लम होता है, कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि अगर थोड़े टाइम रुक जाते तो बेटर ऑप्शन मिल सकता था, होता है ऐसा, ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रक्षित के की तरफ से, #विवेक आंसर्स। विवेक भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। आईफोन के स्मॉल बैटरी क्यों एंड्रॉइड के बड़े बैटरी से अच्छा बैकअप देता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड के बड़े बैटरी अगर 5000-6000 mAh वाली है तो नहीं देता इतना बैटरी बैकअप आईफोन का, बट स्टिल अपने हैसियत के हिसाब से ज़्यादा बेटर देता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। अब ये कह सकते हो कि अगर कंपेयर करेंगे तो उसकी जितनी बैटरी और एंड्रॉइड की उतनी बड़ी बैटरी है तो उससे ज़्यादा बैटरी बैकअप देता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन वैसा होता है ना उनका। उसमें तो 4 GB रैम आता है, एंड्रॉइड में 12 GB तक रैम आता है, स्टिल वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन उनका चिपसेट अलग होता है, उनका OS अलग होता है, सारी चीज़ें अलग होती है, तो उनका ऑप्टिमाइजेशन लेवल ही एकदम अलग होता है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोमचंद यादव की तरफ से, सर कौन से वीडियो से आप एडिटिंग कौन से ऐप से आप वीडियो एडिटिंग करते हो? काइंड मास्टर है, मैं स्मार्टफोन पे ही करता हूँ, तो काइंड मास्टर मेरे पास है, उसी से ही करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आसिम कुमार की तरफ से, मोबाइल बैंड्स मेगापिक्सल पे ज्यादा फोकस करते हैं बट सेंसर साइज इंक्रीज नहीं करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज नहीं करती, क्या रीजन? अच्छा रीजन पूछ रहे, रीजन है ब्रांड मेगापिक्सल इंक्रीज कर रहे हैं, ये लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, लोग ऑप्टिमाइजेशन को नहीं देखते। अगर आप एक स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल कैमरा दे दो, एक में 12 मेगापिक्सल दे दो, 12 मेगापिक्सल वाला भले बेटर कैमरा हो, लोग 108 पे ज्यादा जाएंगे, 80% लोग 108 पे जाएंगे, बाकी 20% लोग देखेंगे कौन सा बेटर है दोनों में से। मैं अभी फिलहाल गांव में ही था, अभी मुंबई में हूँ, अभी 4-5 दिन पहले आया हूँ, 4 दिन पहले। अब बिलीव करोगे बहुत सारे लोग मुझसे पूछने आए थे कि कौन सा फ़ोन ले, कौन सा, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई यूट्यूबर है इस काम करता है तो पूछते हैं लोग। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लोग जानते हैं कि मैं काम करता हूँ ये चीज़, तो वो लोग पूछते हैं। अब मैं उनको अगर अच्छे स्मार्टफोन बता रहा हूँ तो अपने मन का कोई स्मार्टफोन लेकर आने बोल रहे हैं, इसमें इतना GB रैम है, इसमें प्रोसेसर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, डिस्प्ले के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, सिर्फ कैमरा मेगापिक्सल का बात कर रहा है एंड इतना GB रैम है। ये 2 चीज़ें दिमाग में कर गई कि ज़्यादा GB रैम हो और प्रोसेसर अगर बेटर हो, नहीं सॉरी कैमरा ज़्यादा मेगापिक्सल हो कैमरा में तो ज़्यादा बेटर फ़ोन हो जाता है। और मेरे समझाने पे भी नहीं सुन रहे हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, पूछने आए हैं, मेरा पॉइंट ये है कि पूछने आए हैं बट स्टिल वो नकार के चले जा रहे हैं, नहीं आपको नहीं मालूम फिर चीज़। फिर मैं बोला फिर क्यों पूछने आए यार, फिर जाने तो अभी क्या बोले उसके लिए। तो वो चीज़ें दिमाग में घर कर गई हैं कि जो मेगापिक्सल होता है वो ज़्यादा बेटर चीज़ होती है, अब उसको निकालना एक थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, तो वही इशूज़ का होता है। चलिए और इसीलिए ब्रांड उसी पे काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर वही खरीद ही रहा है, ब्रांड वही देगा जो कस्टमर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कैमरा में कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, जाके आप जरूर देखिए, उसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन किया मैंने सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सट्रीम केस की तरफ से, भैया Redmi Note 10 Pro 5G में इंडिया में कब लॉन्च होगा? आई वांट गेमिंग प्लस 5G फोन। Redmi Note 10 Pro 5G अभी तक नहीं आएगा, अब Note 11 ही आएगा जब भी आएगा, Note 10 5G नहीं आएगा। 10 5G तो आ चुका है, Pro 5G नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिस्टर खान की तरफ से, iQOO 8 कब तक आएगा और कितना प्राइस हो सकता है? iQOO 8 आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा, प्राइसिंग 40,000 से शुरू हो सकती है इसकी, उससे कम नहीं होगा, 40,000 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑफिशियल ब्लैक की तरफ से, #विवेक आंसर, अंडर 20 के में iQOO Z3 बेस्ट रहेगा या Realme 9 सीरीज का वेट करें? अंडर 20 के में अगर आप देख रहे हो तो मैं कहूँगा Moto H20 Fusion जो है ना, वो भी सेल में आपको 20,000 तक आ जाएगा, तो उसकी तरफ आप देख सकते हो, ज़्यादा बेटर है वो। iQOO Z3 से ज़्यादा 5G बैंड्स भी है उसमें, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले भी है उसमें, तो उसकी तरफ देखना चाहते हो देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतीक सेन गुप्ता की तरफ से, सर जी प्लीज गिव एनी अपडेट अबाउट Redmi Note 11 सीरीज व्हेन इट विल कम इन। आप Realme के नंबर सीरीज से Redmi के नंबर सीरीज को कंपेयर नहीं कर सकते। जब Redmi Note 5 और 6 के बीच में Realme 1 आया था, तब से Redmi Note 5 से Redmi Note 10 तक आया, वो लोग 9 तक आ गया। ऑब्वियसली 9 आने वाला है अक्टूबर में, तो उनकी स्पीड ज़्यादा तेज है। Note 11 आपको पॉसिबली जैन में देखने को मिल सकता है, जैन फेब में। उससे पहले चांसेस बहुत कम है किया है। लेट्स सी देख लेते, उसके पहले आ गया तो और अच्छी चीज़ है, बट अभी तक चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विधु भूषण की तरफ से, दिस इज नॉट फेयर ऑन पार्ट ऑफ यूट्यूब टू प्रोवाइड ओनली 5 ऑप्शंस। अब देखिए, अगर 10 ऑप्शन दे दो तो भी कम होता है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। सो सॉरी बट BSNL इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। दोस्त, मुझे मालूम है BSNL के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट एयरसेल, ऑब्वियसली नॉट एयरसेल। Unfortunately, Jio has created much hype and due to the predatory pricing and government support, आप गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट सपोर्ट सबको देती है। जियो के पास बैकअप प्राइस बहुत ज़्यादा था, अमाउंट बहुत ज़्यादा था। ऑब्वियसली उनके पीछे हैंड जो था वो रिलायंस का था, और उन्होंने वो सारी चीज़ें की, सारे टेक्नोलॉजीज नए लगाए हैं। आपका अपना पॉइंट हो सकता है, ऑब्वियसली सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, बट मैं जियो को फेवर नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एयरटेल भी है एंड वो बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ कि जियो अपलोड करने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए ना, जियो से बेटर एयरटेल की स्पीड है एज फार एज आई कैन, एंड बाकी सारी चीज़ों में जियो भी बेटर है। तो अपने अपने पॉइंट से सारी चीज़ों के, तो मैं किसी को बैक नहीं कर रहा हूँ, जो ऊपर रहेगा मैं उसी को ही बेस्ट बोलूँगा। बट अगर आप ये कह रहे हो किसी को गवर्नमेंट ने बैक किया है, किसी ने बैक किया, किसी ने बैक नहीं किया है, किसी को भी, सारे ब्रांड्स अपने अपने स्टडीज चल रहे हैं। जियो के पास पैसे थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि रिलायंस उसके पीछे खड़ा है, एंड उन लोगों ने पहले स्टार्टिंग में पैसे खूब फूके थे, एंड बहुत सारे लोग उस टाइम बोल रहे थे कि अभी जियो फ्री में दे रहा, बाद में लूटने लगेगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आज से, जब 2016 से पहले यही 2 GB रैम आपको 300 साढ़े 300 में मिलते थे पूरे महीने के लिए। आज 2 GB रैम दिन भर में यूज़ करते हो आप, ठीक है। तो लोग कह रहे थे लूटने लगेगा, अभी तक कोई इतना खास नहीं हुआ है चेंजेस। आप एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारे कर सकते हो कि ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, बट जब तक नहीं हो रहा तब तक आप कुछ किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप किसी को हेट करते हो या किसी को नहीं पसंद करते हो, तो इसलिए आप उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे दो। लेट मी बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि मैं जियो को फेवर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सारे ब्रांड्स के लिए। आप एयरटेल के लिए भी यही कह सकते हो, किसी के लिए भी यही कह सकते हो। तो ये कर देगा वाला पॉइंट जो होता है ना, ये आपको थोड़ा साइड में रखना चाहिए। जब करेगा तब देखेंगे, अभी नहीं किया है ना, अभी तो आपको उसी प्राइस में, जियो की वजह से ही सारी चीजें चीप मिल रही है। इवन BSNL भी अगर आपको अच्छे नेटवर्क है, सारी चीजें अच्छी प्राइस पे दे रहा है, तो इसीलिए दे रहा है क्योंकि जियो ने वो चालू किया था, तो वो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। जैसे रेडमी ने प्राइजेस लाना चालू किया नीचे, तो रेडमी के बाद बाकी सारे ब्रांड्स भी आ गए। वो चीजें होती हैं, उस चीज का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। कर देगा वो देखेंगे जब कर देगा, तब लोग हैं ना पीछे। मैं भी ये चीज मानता हूँ कि मार्केट में ब्रांड्स को रहना चाहिए, कंपटीशन रहना चाहिए। मोनोपोली कहीं से भी सही चीज नहीं है, 2-3 ब्रांड्स को तो रहना चाहिए, अदरवाइज प्राइसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन कर देगा वाला प्रॉब्लम जो है ना, वो चीज अभी राइज करना जब तक नहीं हो रहा है, तब तक मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वत्सल दवे की तरफ से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल सीरीज ऑफ सैमसंग स्मार्टफोन। सैमसंग में एक फोल्ड वाला फोन आता है जो कि फोल्ड होता है ऑब्वियसली। उसके बाद नोट सीरीज है जिसमें आपको S Pen मिलता है जो कि फ्लैगशिप है और S Pen के साथ। फिर उसके बाद S सीरीज है जो कि विदाउट S Pen आता है, स्टिल फ्लैगशिप है। A सीरीज जो होता है ये प्रीमियम मिड रेंज का फोन है। अब ऑब्वियसली उसका प्राइसिंग 30,000 के ऊपर जा रहा है, बट स्टिल प्रीमियम मिड रेंज फोन है। M सीरीज और F सीरीज जो है ये दोनों मिड रेंज के और लोअर मिड रेंज के फोन्स हैं जो कि आपको चीपर स्मार्टफोन देते हैं ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमित ओझा की तरफ से, विच फोन शुड आई बाय, सैमसंग A52s और सैमसंग S20 FE। प्राइसिंग पे डिपेंड करता है। A52s अगर आपको 30,000 तक मिल जा रहा है तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। लेकिन 30-31,000 तक, लेकिन 36,000 में मैं कहूँगा थोड़ा सा ओवर प्राइस है। उससे बेटर आप सेल का वेट करो, S20 FE ले लो, तो 40-42,000 तक आ जाता है सेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रजत लाड की तरफ से, #विवेकांशा, शुड यू थिंक, अच्छा डू यू थिंक, शुड यू थिंक दैट नोकिया शुड कम बैक बिकॉज आई यूज नोकिया 6.1। अरे भाई नोकिया 6.1 प्लस मैंने लिया था, काफी तगड़ा स्मार्टफोन था एंड करना चाहिए कम बैक। नाउ सिंस 3 years देन ऑल्सो गेट वेरियस अपडेट एंड नाउ ऑल्सो इट्स गुड। हाँ, नोकिया के अपडेट्स बहुत तगड़े होते हैं और मुझे लगता है कि मार्केट में मल्टीपल ब्रांड्स को रहना चाहिए, ठीक है, अच्छे अपडेट्स वाले। मैं कहता हूँ जैसे 5.1 प्लस और 6.1 प्लस लाए थे ना, वैसे और भी स्मार्टफोन को अच्छी प्राइस पे लॉन्च करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब लेट्स सी नोकिया करता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथमेश की तरफ से, iQOO Z5 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा एंड प्राइस, पॉसिबली हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, साइड माउंटेड, अभी तक सेंसर के बारे में तो नहीं पता। प्राइसिंग इसकी आपको 25 से 30,000 के बीच में देखने को मिलेगी। 25,000 ज़्यादा चांसेस है क्योंकि iQOO 768 20,000 के नीचे लॉन्च कर दिया था उसने, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25,000 तक आपको 778G आ जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेटिंग Realme XN Max 8 128 at 23.5 के इज इट, बहुत अच्छा है, ले लीजिए। कैमरा डिसेंट है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। चलिए ये हो गए सारे क्वेश्चंस, आप वाला है कि नहीं जरूर बता देना। मैंने कोशिश की ज्यादा क्वेश्चंस लेने की, इस बार 24 थे, बाकी टाइम पे 17-18 ही होते हैं। एंड आप वाला है कि नहीं जरूर बता देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख के बताओ नेक्स्ट वाले एपिसोड के लिए। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। और साइड में देखो एक्टिव है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।